हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। जो कंपनीज होती है वो कितने टाइप की होती है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है उनको हम जो टाइप्स यानी कि जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे। तो हमें जो कंपनीज का क्लासिफिकेशन करना है, उनको अलग अलग डिवाइड करना है, वो दो तरीके से करना है इस चैप्टर के अंदर। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब आरओसी के पास में जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, उसके बेसिस पे कंपनी के टाइप्स। एंड फिर हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, यानी कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उनके बेसिस पर हम कंपनी का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के टाइप्स यानी कि कंपनी का क्लासिफिकेशन क्या है उसको पढ़ाता हूं। तो यहां आप चार्ट देख रहे होंगे, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर कंपनीज का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह की कंपनीज होती है। सबसे फर्स्ट होती है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे प्रीवियस किसी एक्ट के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है आरओसी के पास में। सेकंड नंबर होती है स्टैच्यूटरी कंपनीज। ये वो कंपनीज होती है जिनका रजिस्ट्रेशन या जिनका जो बर्थ है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नहीं है, किसी स्पेशल एक्ट की वजह से है। और थर्ड नंबर हम करेंगे चार्टर्ड कंपनीज, यानी कि किसी किंग या क्वीन की तरफ से जो चार्टर्ड इशू किया गया है उसके जरिए जो कंपनी बनी है वो होती है चार्टर्ड कंपनीज। तो छोटा सा बताया है, आइए मैं इसको डिटेल में बताता हूं। अब देखिए, हमने तीन तरह की कंपनीज देख ली एज पर इनकॉर्पोरेशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कंपनी का क्लासिफिकेशन कीजिए, कंपनीज का क्लासिफिकेशन कीजिए, तो आप सबसे पहले तीन तरह की कंपनी बताएंगे। कौन सी? एक तो होगी रजिस्टर्ड कंपनी, फिर हो गई स्टैच्यूटरी कंपनी और फिर हो गई चार्टर्ड कंपनी। शॉर्ट फॉर्म बताता हूं, याद रखने का एक जो होता है ना कि ट्रिक कि ये कैसे याद रहे, तो आप कर लीजिए आरएससी। आरएससी मतलब रजिस्टर्ड कंपनी, आर मतलब रजिस्टर्ड, एस मतलब स्टैच्यूटरी कंपनी और सी मतलब चार्टर्ड कंपनी। तो आरएससी याद रहेगा, किसका क्लासिफिकेशन है? इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर। ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम आर को देखते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो तीन तरह की फर्दर आगे होती है। एक होती है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक होती है कंपनी अनलिमिटेड कंपनीज। यहां पर लाइबिलिटीज की बात चल रही है, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम रजिस्टर्ड कंपनी को समझेंगे, उसके इन तीन टाइप्स को समझेंगे, फिर हम स्टैच्यूटरी कंपनी और फिर चार्टर्ड कंपनी को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा रजिस्टर्ड कंपनी। तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है? अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। अब इंडियन कंपनीज एक्ट कौन कौन से? एक तो अभी जो चल रहा है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, और एक जब ये नहीं था तो 1956 था, जब वो नहीं था तो उससे भी पुराना एक एक्ट था। तो चाहे किसी भी एक्ट के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। ओके, और ये इनकॉर्पोरेशन हम कहां से कराते हैं? आरओसी के पास। आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट तो देखा ही था ना, जिसमें मैंने पूरा कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में एक ओवरव्यू दिया था, वहां पर आरओसी के बारे में मैंने बताया था। ओके जी। अब रजिस्टर्ड कंपनी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनीज लिमिटेड बाय जो है अनलिमिटेड कंपनी, सॉरी। तो अब फर्स्ट देखते हैं हम कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब यहां पर सर क्या मतलब है? ये लिमिटेड क्या है और ये शेयर्स क्या है? तो देखो भाई, कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है ना, आईपीओ लेके आती है, उससे उसके पास में पैसा आता है, उस पैसे से वो बिजनेस करती है, और जो लोग उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर या मेंबर बोलते हैं। अब वो जो मेंबर या वो शेयर होल्डर है वो और कंपनी, ये दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं ना। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका जो जन्म है वो लॉ से होता है, बर्थ बाय लॉ होता है, ठीक है। तो वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स या एसेट परचेज करना जो भी है वो अपने नाम से करती है। ओके, तो मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। अब यहां पर मेंबर ने जो पैसा लगाया है, हाँ, केवल और केवल मेंबर का उतना पैसा डूब सकता है किसी भी स्टेज के अंदर।
उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने या मैंने किसी कंपनी में 1000 रुपये लगा दिए, तो हमारे केवल अगर वो कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई, कंपनी में कोई लॉस हो गया या कंपनी बंद हो गई, तो हमारे कितने डूबेंगे? 1000 रुपये, है ना। किसी ने 10,000 लगाए तो उसके 10,000 रुपये। तो लिमिटेड जितने हम शेयर परचेज करेंगे हमारी लायबिलिटी उतनी होगी। भाई बाई चांस कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, कंपनी ने कोई लोन उठा लिया, तो हमारी लायबिलिटी कितनी होगी? ओनली हमने जितना पैसा लगाया है उतनी। इसी को बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके जी। और ये कहाँ लिखा होता है? ये कंपनी के जो एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर मेंशन होता है कि कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है वो हमने पढ़ा भी था अच्छे से, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, है ना। ओके जी। फिर आता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पर शेयर वेयर का मामला नहीं है, गारंटी का मतलब ये है कि क्या होता है कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी को गारंटी दे देते हैं। शेयर होल्डर मतलब जो मेंबर है उसके ओनर है, वो कंपनी को क्या गारंटी देते हैं कि भैया देखो हम आपको गारंटी दे, मेंबर दे रहे हैं कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि जब भी वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप मतलब लिक्विडेशन, जब भी कंपनी बंद होगी, बंद होने का मतलब अपनी एसेट बेच देगी, लायबिलिटी पेमेंट कर देगी, कुछ बच गया तो मेंबर का, और अगर कम पड़ गया तो मेंबर को लाना पड़ेगा। तो वो मेंबर कितना लेके आएंगे? वो मेंबर केवल उतना ही पैसा लेके आएंगे जितनी उन्होंने गारंटी दी है। कि भैया मेंबर ने गारंटी दी है कि पर मेंबर ने कि 1 लाख रुपए जो है कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम में, समापन के टाइम में, लिक्विडेशन के टाइम में कम पड़ गए तो एक मेंबर 1 लाख रुपए देगा। तो 1 लाख रुपए तक की उसकी गारंटी होगी, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा। ओके। तो दोनों ही केस के अंदर मेंबर्स की जो लायबिलिटी है, एक शेयर्स के लिए और एक गारंटी के द्वारा लिमिटेड है, उनकी लिमिट है। यानी कि अगर कंपनी में कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए या कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले ले और बिजनेस फेल हो जाए, उसका रीपेमेंट ना कर पाए, तो बैंक्स जाकर के मेंबर के घर पे नहीं पहुंच सकती, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती, अटैक नहीं कर सकती उसके ऊपर। वो उनकी लायबिलिटी केवल उनके द्वारा लगाए गए पैसे या उनके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित होगी। ओके। नेक्स्ट आता है कंपनीज अनलिमिटेड कंपनीज। अब ये इन दोनों का उल्टा है, कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी तक हम लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां कहने का मतलब है अगर कंपनी में पैसा जो है, बिजनेस फेल हो गया और बैंक का लोन पे करना है, कंपनी के पास पैसा इतने नहीं है, एसेट इतनी नहीं है, और वाइंडिंग अप भी हो जाए, एसेट बेच भी दे तो भी लोन पूरा पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहां पर वो बैंक्स या जो पैसे मांगने वाले क्रेडिटर है वो किससे पैसे मांगेंगे? मेंबर से भी पैसा मांगेंगे, और उनको पूरा का पूरा पैसा अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच करके भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। ओके जी। नेक्स्ट आता है स्टैच्यूटरी कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है या जिनका जो क्रिएशन है, इनकॉर्पोरेशन है, वो किसी स्पेशल एक्ट द्वारा होता है, और ये स्पेशल कंपनी ही होती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, है ना। मैं आपको बताता हूं, देखिए, देयर आर द कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्ट, कोई कानून लाया, उसके द्वारा उसका जो है क्रिएशन हुआ है, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है स्पेशल एक्ट के द्वारा किसी कंपनी को बनाया गया। उस एक्ट का मकसद ये था कि इस कंपनी को बनाना है, उसको हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी कंपनीज। नेक्स्ट आता है हमारा फिर चार्टर्ड कंपनीज। अब ये चार्टर्ड कंपनीज क्या होता है इसको समझना। अ कंपनी विच इज फॉर्म बाय द ग्रांट ऑफ द चार्टर्ड बाय द क्राउन। क्राउन मतलब किसी राजा, महाराजा, उसके प्रिंस, किंग या क्वीन, देखो यहाँ वर्ड लिखा भी है, दीज आर द कंपनीज विच आर क्रिएटेड अंडर स्पेशल चार्टर्ड इशूड बाय द किंग और क्वीन। किसी राजा और महाराजा, किसी महारानी, है ना, उन्होंने जो है एक कंपनी को बनाया है, क्रिएट किया है किसी स्पेशल चार्टर्ड के द्वारा। यानी कि जब उनका शासन था, जैसे कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो वहाँ के क्वीन या वहाँ के किंग ने जो है इन कंपनीज को बनाया है। तो ये होती है आपकी चार्टर्ड कंपनीज। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपनीज का क्लासिफिकेशन अगर हम करें इनकॉर्पोरेशन बेसिस पर तो कौन कौन सी कंपनीज है। बिल्कुल सिंपल, RSC याद रहेगा, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनीज। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे कंपनीज का ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, तो वो भी अच्छा होने वाला है।
ये भी अच्छा था, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक तो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे भी इसको देख करके बेनिफिट उठा सके और अपना अच्छे से एग्जाम दे सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।